आज हम करेंगे रिवीजन, है ना। तो हम पूरा HTML का रिवीजन कर डालेंगे आज। तो सबसे शुरू में बताता हूँ, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, HTML। ठीक है, तो HTML जब हम पढ़ते हैं तो HTML को जानना जरूरी कि नहीं बताओ, है ना। तो HTML का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब होता क्या है, जैसे हम मैं एक वेब पेज खोल के दिखाता हूँ, शुरू से देखते हैं। आज कोई वेब पेज खोल लेते हैं, यहाँ पे हम माखनलाल की वेबसाइट ही खोल लेते हैं। देखो यहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें दिख रही है ना। देखो ये क्या है, पिक्चर है, जिसको हम लोगो बोलते हैं। लोगो क्यों बोलते हैं, पहचान चिन्ह है, ठीक है। हेडिंग वगैरह है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई कोई टेक्स्ट में आपको अलग, देखो यहाँ पे आ रहा पॉइंटर एरो का, और यहाँ पे आ रहा है हैंड का। क्यों हो रहा है ऐसा, देखो यहाँ ऐसा सिंपल आ रहा है और यहाँ कैसा आ रहा है, देखो क्यों है ऐसा चेंजेस, है ना। इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब जहां हम क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, इसका मतलब एरो आएगा, और जहां क्लिक करने पे कुछ होगा, इसका मतलब हैंड आएगा। मतलब क्या है, उसमें लिंक है। और ऐसे लिंक वाले टेक्स्ट जो कि वेब पेज में शो हो रहा है, उसे बोलते हैं हम हाइपर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट, यानी कि लिंकिंग वाला टेक्स्ट, ऐसा बोल सकते हैं, जिसके पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई लिंक होती है, यानी कि क्लिक करने पर जो कहीं ले जाए। जैसे मान लो जिसके कोई दोस्त ही नहीं है, उसको दो झापड़ भी देंगे तो कुछ होता है क्या, और जिसके कोई दोस्त है और उसको मारो जरा, क्या होगा, हाँ दोस्त आ जाएंगे। तो इसका मतलब जिसके दोस्त है वो ही हाइपर टेक्स्ट कहलाएगा कि दूसरा कहलाएगा सिंपल वाला। हाँ, मार्कअप का मतलब होता है जब हम मार्कअप यानी कि इस प्रकार से एंगुलर ब्रैकेट में कोई चीज लिखते हैं। कीवर्ड होते हैं ना, देखो HTML क्या है, कीवर्ड है ना। पर कीवर्ड को हमने किस में लिख दी है, एंगल ब्रैकेट में, है ना, एंगुलर ब्रैकेट में। तो वो हो जाता क्या, मार्कअप। और लैंग्वेज का मतलब आप समझते होंगे, विचारों का आदान प्रदान, यानी कि जब हम किसी को कोई चीज बताते हैं तो वो किसके माध्यम से बता रहा है, कोई ना कोई है। देखो अपन ऐसे बताते हैं, वो भी क्या है, भाषा ही है, सिंबॉलिक भाषा है ना, मतलब अभिव्यक्त कर पा रहे हैं अपन। ऐसा बोलते किसी को तो पहले हो जाता था ठेंगा, और आज की डेट में क्या होता है, हाँ डन कर दिए या लाइक कर दिए, कुछ भी बोलते कि नहीं। तो वो हो जाती क्या, हमारी लैंग्वेज। यानी कि ये कंप्लीट जो है, कंप्यूटर को ये बताती है कि वेब पेज बनाना है, समझ गए। तो HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी सहायता से हम क्या बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब वेब पेज बनाते हैं, वेब पेज बनाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, टैग। क्या लिखना पड़ता है, टैग। और टैग हमेशा लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट में, मतलब कोई भी कीवर्ड ऐसे लिखोगे तो ये क्या बन जाते हैं, टैग। इसमें बहुत सारे टैग होते हैं, तो हम एक एक करके सारे टैग को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो बताओ मुझे, शुरू से हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहला टैग कौन सा है, HTML ही है कि नहीं। फिर हेड, फिर ये तो हो गए हमारे। इनको अगर एग्जाम में आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को समझाइए किसका, HTML का, तो इन टैग के साथ में आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाना। अब जैसे आपको पता है, इसका जोड़ा भी आएगा, इसका जोड़ा भी आएगा, इसका भी आएगा, और इसका भी आएगा। कौन कैसे आता है वो भी पता है हमको, अभी और लिख के देखेंगे। तो इतना आप समझा दोगे तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब वो एक एक करके बोलेगा। जैसे सबसे पहला टैग हमने पढ़े थे, हेडिंग टैग पढ़े थे। हेडिंग टैग के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है बताओ जरा मुझे, H1 से लेकर H6 तक। उसके बाद और हमने क्या पढ़े हैं बताओ, पैराग्राफ टैग पढ़े। पैराग्राफ टैग किससे डिफाइन होता है बताओ जरा, P से होता है। उसके बाद हमने पढ़े हैं क्या, फॉन्ट, है ना। फॉन्ट टैग मतलब फॉन्ट टैग भी पढ़ लिए। फॉर्मेटिंग भी पढ़े कि नहीं, फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आपने BIU ये सारी चीज होती कि नहीं। उसके बाद और क्या पढ़े हमने बताओ जरा, बैकग्राउंड। ये टैग नहीं होता, ये बैकग्राउंड। इसका मतलब है या तो बॉडी में दे सकते हैं या तो फॉन्ट में, कहीं भी दे सकते हैं। और क्या देखे अपन ने, टेक्स्ट कलर भी देखे थे क्या, और बताओ याद करो जरा फटाफट, क्या क्या चीजें देखें। एंकर टैग देखे हैं, देखे ना, एंकर टैग क्या करता है पता है ना आपको, एंकर टैग क्या करता है, वही हाइपर टेक्स्ट लिंक करने का काम करेगा, यानी कि ये क्या करेगा, लिंक। और क्या देखें, लिस्ट टैग देखे क्या, फिर टेबल भी देखे क्या, और क्या देखे हमने, मार्क्यू भी देखे हैं, और फॉर्म भी देखें, और फ्रेम। ये हमारे बेसिक चीजें पूरी कंप्लीट। तो हम एक ही मतलब एक ही क्लास में अभी हम पूरा कंप्लीट रिवाइज करेंगे। तो शुरू से देखें, इनमें कोई दिक्कत किसी को, हम एक एक करके रन करके देखते जाते ताकि आइडिया हो जाए। हम दूसरा नोटपैड यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो है कौन सा है, सिंपल वाला, ठीक है। हम यूज कर रहे हैं सबलाइन। ये डाउनलोड करना भी बताया था मैंने, एक बार और देख लो डाउनलोड कैसे करते हैं। जैसे आप कभी इंटरनेट चलाते हैं ना अपने कंप्यूटर में, तो यहाँ देखना, इसका नाम है सबलाइन, ठीक है। भाई इंसान 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 का भी नाम हो सकता है कि नहीं। वैसे नोटपैड यानी कि जो टेक्स्ट एडिटर, उसका भी नाम होता है, इसका नाम है सबलाइन टेक्स्ट। और इसको कर दो डाउनलोड। और डाउनलोड जैसे लिखोगे, सबसे ऊपर वाली लिंक पे आपको क्लिक करना है, और इसको जो है देखो यहीं पे लिखा होगा विंडोज 64 बिट लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे करोगे देखो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है,
हो गई। डाउनलोडिंग हो चुकी, तो इस फोल्डर में चले जाओ और इसको क्लिक कर लो आप, डबल क्लिक करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, आपकी विंडो में ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप न्यू फाइल बनाओगे तो मुझे भी पता है और आपको पता है कि जब हम सेव करते हैं तो .html के साथ ही सेव करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलो हम यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं, HTML। ठीक है, HTML इस प्रकार लिखे हमने और नीचे ला के HTML को क्या कर दो, बंद। अब इसमें इसलिए कर रहा हूँ, मुझे लिखना कम पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा और मुझे लिखना कम पड़ेगा। अगर मैं पूरा लिखने बैठूं तो क्या होगा, टाइम लगेगा कि नहीं। ठीक है, देखो टाइटल और यहाँ क्या लिख देते अपन, HTML रिवीजन, ऐसा लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं ना, HTML रिवीजन। दिख रहा है ना सबको, कि और बड़ा करूं। चलो हेड के बाद कौन सा टैग आता है, बॉडी आता है। बॉडी को देखो ऑटोमेटिक उनने बंद कर दिया। अब एक एक टैग हम हल करते हैं। सबसे पहले बॉडी में बैकग्राउंड कलर देना देखते हैं। बैकग्राउंड कलर मतलब होता है बीजी कलर। कैसे देंगे, मान लो आपको पता है लाइट येलो दे दो आप। लाइट येलो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पूरा येलो येलो दिख जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कभी भी कोई कलर के सामने अगर हम लाइट लगा देते हैं तो उस कलर की ओपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, जिससे मान लो गुस्सा आया, गुस्सा के सामने लाइट लगा दो तो क्या हो जाएगा, कम गुस्सा आता है कि नहीं। या फिर हम क्या बोलो, खाना खा रहा है, खाना खाने के पहले क्या लगा दो, लाइट, तो क्या हो जाएगा, हल्का खाना, होगा कि नहीं। तो ऐसे कलर के सामने अगर लाइट लगा दिए तो हाँ हल्का कलर। ठीक है, चलो हम इतना सेव करें और सेव किस नाम से देख लो, मैं फिर से इसको सेव एज करता हूँ। देखो किस नाम से सेव है ये, revision.html। कहाँ सेव है वो पता है हमको, वेब पेज 1 में। अब हम चले वेब पेज 1 नाम के फोल्डर में। चलो इसको मिनिमाइज कर दो और मिनिमाइज करने के बाद हमारा वेब पेज वाला फोल्डर दिख रहा है। देखो दिख रहा है कहीं रिवीजन, क्या नीचे दिखेगा, देखो कहीं दिख रहा है क्या, ये वाला है ना। इसको राइट क्लिक करो और ओपन विथ हम गूगल क्रोम में रन कराते हैं, ऐसे करके हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, देखो यार कलर आया कि फिर वाइट आया है, उतना अच्छे समझ में ना आ रहा, पर लाइट है, वो लाइट का मतलब लाइट। जैसे हम लाइट खाना खा लेते तो क्या होता है, भारी लगता है पेट में, हल्का मतलब हल्का हल्का भाई। जैसे हमको रात भर पढ़ना था, हम कैसा खाना खाएंगे, हाँ, और अगर भारी खा लिए तो पसर जाओगे। ठीक है, दिन में भी खाते भारी तो क्या होता है, वो तो हम क्लास आ जाते वो गनीमत मानो, नहीं तो घर में रहेंगे तो क्या होगा, सो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कभी भी लाइट ही खाओ, भले 4 बार खा लो, लाइट लाइट करके 4 बार खाओगे तो क्या हो जाएगा, मतलब एनर्जी मिल जाएगी पर दिक्कत नहीं होगी। चलो लाइट आया कि नहीं यहाँ पे, अच्छा दूसरा कलर ला कर देखें, रेड करते, लाइट रेड, और देखो जरा रिफ्रेश करके, अरे ये तो गलत बात हो गई, उनने और दूसरा पता नहीं उसने क्या, अरे तो वो कलर नहीं पहचानता ना, जैसे रहते हैं, जैसे किसी को हम कल्लू नाम से बुला रहे हैं, अब भाई कालू नाम से बुला लिए है ना, हो सकता है उसका नाम क्या होगा, दूसरा होगा, तो हमने जिस नाम से बुलाया उसका नाम दूसरा हो गया ना, है कि नहीं। जैसे डॉगी का नाम क्या हो सकता है आज की डेट में, इंसान का नाम होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, कोई बोलता है बोले इंसान को बुला रहा है, उधर तो डॉगी निकल के चला आ रहा है, तो क्या होता है, इंसान आना था पर कौन आया। तो ऐसे यहाँ भी हो जाता है, कंप्यूटर है वो कलर चेंज हो गया होगा, नाम अंदर किसी ने कर दिया होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ काम कर लिया कि नहीं, कर लिए, तो भाई रेड नहीं कर रहा काम, रहने दो ना, क्या मतलब, उसकी डेफिनेशन बदल चुकी है, तो कलर बन जाएगा। इसके बैकग्राउंड में हम पिक्चर भी ला सकते हैं ना, तो पिक्चर लाने के लिए आपको पता है इसी फोल्डर में पिक्चर भी होना चाहिए, उसका नाम भी पता होना चाहिए, उसका एक्सटेंशन भी पता होना, 3 नियम पता है। तो हमको पता है, हमने पिक्चर लाकर रखे कि नहीं बताओ, यहाँ पे रखे, पहले से रखे। यहाँ देखो जरा बहुत सारी पिक्चर रखी होगी, जैसे IMG रखी है, IMG देखो इमेज नाम से भी रखी है, और क्या देख रहे हैं आप, इंडिया मैप भी रखा हुआ है, और क्या देख रहे हैं ऊपर देखो आप, बैग भी रखा है। तो हम कायदे से चाहेंगे कितनी रंग बिरंगी पिक्चर लाएंगे, टेक्स्ट नहीं दिखेगा, तो हम क्या लाएंगे, लाइट पिक्चर, लाइट लाएंगे, तो इसका नाम क्या है, बैग। और मैंने बताया था इसके एक्सटेंशन देखने के लिए आप देख लो PNG, क्या दिख रहा है। अच्छा कैसे लिखेंगे इसको बताओ जरा, बैग, बैग तो लिख देंगे जैसे वैसे, डॉट ऐसा लिख देते ना, आगे थी ना पिक्चर से भी की। चलो इसको सेव करो और यहां चल के हम कर देते रिफ्रेश। देखो ध्यान से देखो, अब पिक्चर छोटी है, अब भाई छोटी है पूरा करना है, तो जैसे टाइल्स एक बड़ी इतनी बड़ी ले आओ पूरे हॉल बराबर, तो एक ही लगेगी, और अगर हम छोटी टाइल्स लाएंगे तो छोटी छोटी आएंगी, ढेर सारी लगेगी, वहां भी छोटी पिक्चर आई पूरी टाइल्स के रूप में विकृत होगी, है ना, समझ गए। तो अब देखो आप कलर दिए थे और साथ में बैकग्राउंड भी दिए, कौन ज्यादा पावरफुल है, बैकग्राउंड है ना, यानी कि इमेज आगे कलर को भागा दी उन्होंने, परंतु कलर अकेला रहेगा कलर आ जाएगा, है ना। तो हम एक चीज रखेंगे कोई भी, चलो भी दोनों रहने देते, ऐसा टेंशन मत लेना है कि काम क्यों नहीं कर रहा कलर वहां, है ना, कोई एक चीज आएगी। यहाँ मान लो आप जो है कोई सामान ही रख दो, इंसान ही बिठा दो, वही बात होती कि नहीं। चलो यहाँ टेक्स्ट कलर बदलेंगे, टेक्स्ट को सिर्फ टेक्स्ट से लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं रेड। ठीक,
अब रेड में देखते जरा कौन सा आ रहा, इसको कैपिटल रेड करो। अब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे बॉडी के बाहर, यहाँ लिख देते, ठीक है, H1 लगा देते, H1 अभी समझाऊंगा मैं, है ना। यहाँ लिख देते अपन कंप्यूटर, और यहाँ H1 को कर देते अपन बंद। सेव करो, रिफ्रेश करके देखो, देखो टेक्स्ट काम कर लिया उनने। इसका मतलब वो लाइट के साथ नहीं करेगा। चलो ये काम कर लिया, अब इसके बदले हम और कुछ कलर दे सकते कि बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत। अब एक चीज देखो, बॉडी जो है टैग है, पर इसके ये गुण है कि टैग है ये, और ये गुण को बोलते हैं एट्रीब्यूट। गुण मतलब एट्रीब्यूट, मतलब उसके साथ में जितनी भी चीजें अंदर आएगी, जैसे मान लो एक मुखिया है, मुखिया के अंदर में ढेर सारे व्यक्ति सब आएंगे, मेंबर कहलाएंगे कि मुखिया कहलाएंगे, मेंबर कहलाएंगे। ऐसे ये मेंबर है कि मुखिया है, ये मेंबर है, और ये क्या है, मुखिया। मुखिया मतलब टैग, और मेंबर मतलब एट्रीब्यूट। समझ गए। चलो ये कलर करना देख लिए। अब हमने देखे हैं यहाँ पे हेडिंग टैग होता है, तो अपन लिख देते हैं क्या, दिस इज हेडिंग टैग। क्या लिख देते, हेडिंग टैग। और हेडिंग टैग होते हैं H1 से लेकर कहाँ तक होते हैं, H1 से लेकर H6 तक होते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हेडिंग 1। अब मैं पूरी हेडिंग नहीं दूंगा, आप दे दोगे ना पूरी हेडिंग, ठीक है। हेडिंग 1 दे दिया मैंने, और नीचे ले जाकर मैंने हेडिंग 6 दे दिया। क्या दे दिया, H6। और यहाँ मुझे इसको बंद करना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग 6, और हेडिंग 6 को बंद कर दिए। देखो बीच में जितनी भी आएगी इसका मतलब क्या हो जाएगी, वो हेडिंग। देखो हेडिंग 1 बड़ी आ रही है, और हेडिंग 6 मतलब बीच में अगर हमको और कोई प्रकार की चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, तो किस में आएगी, बीच वाले में। समझ गए। उसके बाद हमने क्या दिए थे, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ टैग को कुछ नहीं करना, P लगाना है ऐसा, और ऐसा एंटर करना है, जो भी है ऐसा बंद और क्लोज, और ऐसा लिख दो उसके अंदर, दिस इज अ पैराग्राफ। क्या लिख देते, कुछ भी, है ना, जो भी हमको लिखना है। अब इसको सेव करेंगे तो देखो आप, ये अगर हम, अच्छा रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्या कर देते, इसको ब्लू कर दो, हो गया ब्लू। अब यहां ध्यान से देखो, हमने पैराग्राफ ले लिया, हम कोई टेक्स्ट लिखा जाते हैं, टेक्स्ट मतलब कोई कंटेंट लिखा जाते हैं। चलो यहाँ पे मैं रेडीमेड लिखा जाता हूँ, इसको कॉपी करो ये वाले को, और उसमें ले जाकर क्या कर दो, पेस्ट। अब इसको मैं सेव करूंगा, टेक्स्ट हमने नॉर्मल पेस्ट करे है ना, कोई सजावट नहीं, कोई कुछ नहीं, वो देखो आ गया। जबकि यहाँ देखो आप जरा, 1 2 3 4 कितनी सारी लाइन में, और वहां मतलब हमको हर एक लाइन में अलग करने के लिए, सेपरेशन के लिए क्या लगाना होता है, BR टैग। पता नहीं सबको, ठीक है, BR टैग। नीचे जा रहा है, इसका मतलब है टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब देखो जरा ध्यान से, देखो हो गया ब्रेक। इसका मतलब BR क्या करेगा, जहां भी हम उसको देंगे वो लाइन को ब्रेक कर देगा। एक और होता है, जैसे हेडिंग 6 के जस्ट नीचे या इसके नीचे हमको लिखना है, एक लाइन लाना है, तो हम क्या देंगे, HR। मतलब क्या हो जाएगा, देखो लाइन आ गई। हॉरिजॉन्टल रो के लिए क्या देंगे, HR, और लाइन ब्रेक के लिए BR, और पैराग्राफ बनाने के लिए P, हेडिंग के लिए H1 से लेकर H6 तक, ठीक है। अब इसके अलावा और रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमको क्या करना है, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करना है। जैसे यहाँ हमने लिख दिए फॉन्ट, क्या लिख दिए, फॉन्ट। और फॉन्ट लिखने के बाद हम इसको नीचे कर दो, और नीचे आपको फॉन्ट बंद करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा ना, ये तो नियम है। अब ये फॉन्ट सिर्फ लिखे हैं, कुछ काम करेगा नहीं, और फॉन्ट के बाद में हम लगा देते हैं, जैसे हम लिखते हैं कलर, ठीक है। और कलर लिखने के बाद इसका कलर अभी क्या है, ब्लू है, इसका कलर कर दो क्या, ग्रीन। अब देखो जरा, देखो जितने भाग को हमने फॉन्ट दिए हैं उतने भाग में ग्रीन हो गया है, हुआ कि नहीं, क्यों हुआ, क्योंकि हमने अलग से फॉन्ट लगा दिए, ठीक है। अगर हम इसकी साइज को डिफाइन करना चाहते तो हम साइज भी ले सकते हैं। साइज देखो यहाँ पे दिया भी है, कौन सा लेना चाहते हैं, अभी तो H1 वगैरह दे दिया, हम दे दो यहाँ पे 25 PT। क्या दे दो, देखो जरा, मतलब हम सेपरेट किसी पर्टिकुलर फॉन्ट का जो है क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग, या तो उसका कलर बदल सकते हैं, या तो उसका साइज बदल सकते हैं, ठीक है। अगर इतना नहीं करना तो आप हेडिंग दे सकते हैं, हेडिंग 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे में भी काम कर सकते हैं और वैसे में भी। अब फॉन्ट के बाद हम देखते हैं फॉर्मेटिंग टैग। क्या देखेंगे, दिस इज फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्मेटिंग टैग, फॉर्मेटिंग टैग क्या क्या होते हैं, 1 2 उपयोग करना बताऊंगा, बाकी सब आप कर लेना। कैसे, एक होता है बी मतलब होता है बोल्ड, बी का मतलब क्या होता है, बोल्ड। और बी हमने लिखे यहाँ पे, ऐसा बोल्ड लिख दो उसी को, और बी को कर दो क्लोज। देखो जरा यहाँ पे, ये देखो बोल्ड आ गया,
अब ये लाइन में ही आ गया, इसका मतलब फिर क्या करना पड़ेगा हमको, बी आर। ये तो बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ब खुद कर लोगे। देखो ये साथ में आ गया, इसको भी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हो गया। अच्छा, इटैलिक के लिए क्या लगाओगे आप, अंडरलाइन के लिए, और अगर सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट करना तो एस यू बी लगाओगे। चलो उसको करके देख लेते हैं। जैसे आप लिखते हैं ना, H1 में हमने लिख दिया मान लो H2O, क्या लिख दिए, H2O, और H1 को कर दो क्लोज। अब इसको देखो जरा रन करके, देखो इस प्रकार आया, जबकि 2 कहाँ आना चाहिए बताओ मुझे, ऊपर या नीचे। अच्छा हाँ, मतलब छत पे बैठना चाहिए कि नीचे, नीचे रहना चाहिए ना। और अगर हम पावर देते या स्क्वायर लगाते तो इसका मतलब 2 बस में लाना है कि या बाकी सब में लाना। तो 2 के जस्ट आगे क्या लगाएंगे, टैग, क्या लगाएंगे, सब। और सब लगाने के बाद इसको 2 के जस्ट साइड में उस सब को क्या कर दो, बंद। अब देखो 2 को बस घेर कर रख लिया उन्होंने, देखो जरा। और अगर 2 को ऊपर ले जाना तो बताओ मुझे, सब की जगह क्या कर देंगे, SUP। देखो अब देखो यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत, SUP और SUB। SUB मतलब सब स्क्रिप्ट और SUP मतलब सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। चलो ये सारी चीज देख लेना। अच्छा, किसी टेक्स्ट को काटना है, काटना है तो मतलब क्या हो गया, हाँ बीच में से उसको जो लाइन है वो खींचना है, तो इसका नाम कर दो क्या, ये सब टैग लिखे रखे ना आपके पास, इसका स्ट्राइक को बंद कर दो। और अब देखो जरा, देखो क्रॉस किया कि नहीं, कर दिया। तो ये हो गए हमारे कुछ फॉर्मेटिंग टैग। इसके बाद और क्या देखे थे अपन ने, फॉर्मेटिंग टैग के बाद बताओ जरा। फॉर्मेटिंग टैग के बाद हमने जो है बैकग्राउंड देख लिए, टेक्स्ट कलर देख लिए, फॉन्ट भी देख लिए, हेडिंग टाइटल सारी चीज देख ली। अब हम देखेंगे क्या, एंकर टैग। ठीक है, तो एंकर टैग देखने से पहले लिस्ट और टेबल देख लेते। चलो लिस्ट क्या होती है बताएगा कोई, लिस्ट मतलब क्या होती है, ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं कि नहीं, है ना, आइटम्स होते हैं, उसे बोलते हैं लिस्ट। ठीक है, 1 2 3 4 करके। तो लिस्ट 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है OL। क्या होती है, OL मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड मतलब होता है जिसमें क्रम दिए होते हैं। ठीक है, तो क्रम देने के लिए हमने OL लिखे, और जितने आइटम लेना उसके लिए हमने LI लिखे। तो LI जैसे ही लिखे उसके साइड में हमको लिखना पड़ता है ऑप्शन। जैसे देखो DCA क्या है, एक ऑप्शन है, तो LI को बंद करोगे कि नहीं, करेंगे। इसी प्रकार हम कितने ऑप्शन लेना चाहते हैं वो हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे DCA के बाद हम क्या लेंगे, PGDCA, यहाँ ले लेते हैं BCA, यहाँ ले लेते हैं MCA। ठीक है, अब देखो जरा रिफ्रेश करके, नीचे देखो क्या हुआ, 1 2 3 आ गया। मतलब ये कैसे आया, OL से आया ना, ऑर्डर लिस्ट। यानी कि अगर हम ऑर्डर लिस्ट की जगह UL देते, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने नीचे कॉपी कर लिया, और OL की जगह मैं क्या दे देता हूँ, UL, तो क्या होगा बताओ जरा, क्या चेंजेस होंगे। अच्छा, हमने क्या चीज चेंज करी, ऊपर वाले में नीचे वाले में क्या चेंज, सिर्फ यू चेंज करे ना, कि कोई और चीज चेंज करे। तो हमको आइटम जोड़ने के लिए तो LI लेना ही पड़ेगा। ये चीज आपको पता चल गई। अब देखो सेव करके, देखो नीचे क्या चेंजेस है बताओ जरा, डॉट और 1 2 3, मतलब इन्हें, इसमें बिना क्रम के है और इसमें क्रम के है। ठीक है, अब इसमें हम और चेंजेस कर सकते हैं। जैसे एक और रहता है टाइप। ठीक है, और टाइप में हम दे सकते हैं क्या, जैसे मान लो आपको क्या देना है, A, तो इसमें हम ABCD दे सकते हैं, किसमें, OL में। देखो जरा 1 2 3 की जगह क्या आ गया। और इसमें अगर टाइप देंगे तो इसमें हम और कुछ दे सकते हैं क्या, जैसे हम दे देते हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल देंगे तो क्या होगा, बुलेट्स की जगह देखो सर्कल आ गया होगा, खाली आ गया, समझ गए। मतलब इसमें हम ये, अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है, टैग, और ये क्या है, ये क्या है, एट्रीब्यूट है, समझ गए ना, एट्रीब्यूट। अब हम एक तीसरी लिस्ट देखते हैं जिसका नाम है DL। क्या नाम है, DL। DL मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट। इसमें रहता है एक DT, है ना, DT में हम लिख देते हैं कंप्यूटर, और नीचे हम लिख देते हैं क्या, एक रहता है DD। क्या रहता है, और DD में रहता है डेफिनेशन। हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर क्या है ना, हम सिंपल डेफिनेशन लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, इसकी डेफिनेशन। और दूसरी DT क्या लेते हैं, हार्डवेयर के बारे में बता देते। तो हार्डवेयर क्या होते हैं बताओ जरा, फिजिकल कंपोनेंट, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इसको हम बोलेंगे हार्डवेयर। बंद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या है, एक और ले लेते, सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर की क्या डेफिनेशन बताएगा कोई? हाँ, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। ये डीडी लिए और यहाँ पे हमने लिख दिए, या फिर हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, है ना। उसके बाद डीडी को क्या कर दिए? बंद। तीन चीजें ली हमने, एक कंप्यूटर, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, सबके बारे में डेफिनेशन दी। इसका मतलब लिस्ट बनाने का काम किसने कर दिया? डीएल ने। हर एक की शब्दावली को डिफाइन, मतलब जो टॉपिक है उसका नाम किस में लिए हमने? डीटी में, और उसकी डेफिनेशन किस में लिए? डीडी में। अब हमको 3 लेना था तो 6 जोड़ी लिए कि नहीं हम, मतलब 6 चीजें लिए, 3 जोड़ी हो गए। देखो ये टॉपिक, इसकी डेफिनेशन, इस बार टॉपिक और इसकी डेफिनेशन। अब देखो जरा ये कैसे आता है, यहाँ रिफ्रेश करते नीचे देखो, जो डेफिनेशन वो हटकर आ रही कि नहीं, किस में आई है? वो डीडी। और टॉपिक कहाँ आया? किनारे में, इसका मतलब डीटी में। और ये लिस्ट बनाने का काम किसने किया? डीएल ने। डेफिनेशन लिस्ट, डीटी का मतलब होता है डेटा टर्म और डीडी का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन। ठीक है, ये सारी चीज आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में। चलो अब नेक्स्ट क्या है? टेबल है। तो टेबल बनाने के लिए कौन सा टैग लगता है बताओ जरा? टेबल टैग लगता है, और टेबल को बंद कर दिए। ठीक है, अब टेबल बनाने के लिए टेबल टैग लगता है। ये ऊपर की चीजें हटाओ कि रहने दूं? चलो यहाँ पे हम जो है टेबल लिखते हैं, और टेबल में हम जो है एक टीआर लेते हैं, मतलब क्या रहती है? टीआर, रो बनाने के लिए। ठीक है, और रो को हम बंद भी करेंगे कि नहीं? करेंगे। और टीआर के अंदर हमको एक हेडिंग देना होता तो टीएच में दे देते, और एक देना पड़ता है डेटा तो टीडी में दे देते। ठीक है, तो टीएच में हम क्या दे देते? सीरियल नंबर। एक ही हेडिंग लेना है क्या? दो ले लेते हैं ना। यहाँ पे क्या दे देते? नेम। 3 लेना तो 3 टीएस दे सकते। चलो एक और दे देते, संतुष्टि हो जाएगी। एड्रेस दे दो। अब मुझे बताओ, टीआर क्लोज हो गई, इसका मतलब दूसरी टीआर बनाना पड़ेगा। तो दूसरी टीआर बनाने के लिए फिर से क्या लिखेंगे? टीआर। और टीआर ये भी बंद हो गई, और यहाँ पे हम लिखेंगे फिर, अब टीएच आएगी कि टीडी आएगी? टीडी, क्योंकि हेडिंग की हेडिंग देंगे अच्छा नहीं लगेगा, क्या दे देंगे? टीडी। और टीडी में हम क्या दे देते? सीरियल नंबर क्या आएगा? 1। दूसरे टीडी में क्या आएगा? नेम में, चलो यहाँ कुछ भी नाम दे देते। तीसरी टीडी एड्रेस में क्या दे देते? छिंदवाड़ा। इतना देने के बाद इसको सेव करो और रन करके देखो। देखो बन गया टेबल। पर टेबल बना टाइप दिख रहा है क्या? टेबल बनेगा कब? जब हम बॉर्डर देंगे। कहाँ देते बॉर्डर? टेबल के अंदर, इस प्रकार बॉर्डर। और बॉर्डर में हम दे देते 2, 3, 4, 5, 10, जितनी देना है वो दे दो। साइज के अकॉर्डिंग यहाँ दे देना भाई आपके पास जगह कितनी है। पता चल रहा है वहाँ 50 दे दी, पूरे पेज में बॉर्डर ही बॉर्डर है। टेक्स्ट कहाँ जाएगा? जैसे मान लो घर का जो दीवार है अपन बहुत मोटी बना देते हैं, उधर भी जगह फैल जाएगी और इधर भी। अब छेड़ी में चलोगे क्या आप कि कमरे में चलोगे? कमरे में ना, तो बॉर्डर कितनी देना है? जरूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ देखो सीरियल नंबर आ गया, नेम आ गया कि नहीं? पहले दिख रहा था कि अब दिखने लगा, तो इसका मतलब बॉर्डर ने काम कर दिया। और इसके साथ में और बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, मतलब इसके एट्रीब्यूट होते हैं। कैसे? एक तो सेल पेडिंग होती है। क्या होती है? सेल पेडिंग। सेल पेडिंग का मतलब होता है अंदर देखो जो रोहित लिखा हुआ है, ये रोहित बॉर्डर से देखो कितनी दूरी पर है, दिख रहा है कि नहीं? हम उसकी दूरी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें लिख देते हैं यहाँ पे 10। 10 लिख दो, मतलब पिक्सल में ले लेगा। अब बताओ मुझे, रोहित भी कितना दूर है? सब सारी चीजें दूर दूर चली गई, मतलब दीवार के किनारे नहीं रहेंगे बोल रहा है वो। तो किससे हुआ? वो पेडिंग से। और अगर हम देखो अब एक सेल दूसरे सेल से कितनी दूरी पर है, देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पड़ोसी का घर और हमारा घर कितनी दूर है, इसका मतलब स्पेसिंग। और हमारे घर में ही हम दीवार से कितनी दूरी पर है, इसका मतलब है पेडिंग। ठीक है, चलो हम सेल स्पेसिंग देकर देखते हैं। सेल स्पेसिंग मतलब एक सेल की दूसरे सेल से दूरी। यहाँ सेल स्पेसिंग देंगे हम, और सेल स्पेसिंग भी दे देते हैं 10। रिफ्रेश करके देखो, देखो जरा एक सेल की दूसरी सेल से दूरी बढ़ गई है। कम करेंगे तो कम हो जाएगी। ऐसे अपन कम ज्यादा कर सकते हैं ना, इसको भी क्या कर दें? कम। जितनी जरूरत उतनी कर दिया करो, अनावश्यक नहीं फैलाना। अब देखो जरा, अब ठीक ठाक दिख रहा है, दोनों चीज समझ में आ गई। अब एक और रहती है बिट। टेबल की क्या रहती है? बिट। मान लो हमने 300 पिक्सल यहाँ दे दिए तो 300 पिक्सल चौड़ा हो जाएगा। देखो हो गया चौड़ा, अभी ठीक ठाक दिख रहा है। पर अगर हम नहीं भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ले लेता नहीं एडजस्ट। तो हम लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो भी ठीक है। ले लेंगे तो आप पता चल जाएगा कि भाई कितनी दे सकते कितनी नहीं। एक और रहती है हाइट। क्या रहती है? अभी हाइट इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है
ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो 400 पिक्सल लेकर देखो इसको, देखो काम कर लिया, पर ये देखो ये हाइट देना उचित है क्या? तो इसको हटा दें अपन, एक रहने देते हैं। अब हाइट और विड्थ आप ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत है क्या? तो चलो ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, हाइट विड्थ याद रखना। उसके बाद और क्या रहता है? बीजी कलर रहता है क्या? बीजी कलर का मतलब हम कर लेते हैं इसमें लाइट येलो। इसको क्या हो गया, कौन ने ब्लूटूथ को पेयर कर डाला? चलो यहां देखो लाइट ब्लू ले लो और इसको कर देते रिफ्रेश। अब बताओ मुझे यहाँ पे जो बैकग्राउंड पिक्चर आ रही थी बाय डिफॉल्ट आ रही थी, अब आ रही क्या? क्यों? क्योंकि उसका सेपरेट कलर आ गया। अब उसका सेपरेट कलर स्वीकार करेगा वो दूसरी क्यों लेगा? समझ गए? जैसे कॉलोनी की बात करें तो कॉलोनी हम बोल सकते हैं ग्रीन कलर में पूरी, हमारे घर में हम चाहे हमारा मर्जी कलर कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो ग्रीन तो रहना ही है ना। समझ गए कि नहीं? चलो ये बीजी कलर भी हो गया। अब हम इसका एक अलाइन भी सेट कर सकते हैं। अलाइन मतलब समझ गए कि नहीं? जैसे आप उधर बैठे, सेंटर में बैठे, इधर बैठे, क्या है मतलब दिशा, अलाइन है ना। तो अलाइन आप दे सकते हैं। हम इसको सेंटर में रखना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं? सेंटर में। और अब क्या करेंगे अपन? अब देखो जरा विंडो के सेंटर में चले गए कि चल गया? तो अब टेबल समझ में आ गया कि? अब इसमें आपको एक रो और जोड़ना है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो क्या करोगे आप? TR, यही TD रिपीट करते जाओगे, है ना। अब यहाँ बदलोगे कि नहीं? बन जाएगा, टेबल बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या देखे हमने टेबल के बाद, बताओ जरा क्या देखे? मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू तो काफी अच्छी चीज है, बन भी गया होगा, बना कि नहीं? बन गया। चलो मैं थोड़ी चीज बताऊंगा उसके बारे में, ज्यादा चीज आप और डिस्क्रिप्शन अच्छे से कर लेना। चलो मार्क्यू के लिए मार्क्यू टैग देते हैं, ये पता आपको। हालांकि ये मार्क्यू टैग जो है jQuery जावा स्क्रिप्ट का मतलब बड़ी बहन है एक, जावा स्क्रिप्ट अभी पढ़ेंगे हम, तो उसमें परिवर्तित हो गया, इसलिए इसका उपयोग नहीं होता अब। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं ना, पहले हम क्या यूज करते थे, मान लो वो पिक्चर ट्यूब वाली टीवी, आप कौन सी टीवी यूज कर रहा है? LED। तो पिक्चर ट्यूब वाली कोई लाएगा नहीं ना, तो टेक्नोलॉजी बदल गई। वैसे मार्क्यू जो टेक्स्ट चलाता है कि नहीं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, वो चलाने का काम दूसरा करने लगा, तो इसकी उपयोगिता क्या हो गई? खत्म। जैसे अपनी जिंदगी में देखो कोई और दूसरा मिल जाता तो बोलते हैं अरे उसकी जरूरत खत्म, इसकी ठीक है, बोलते कि नहीं? तो ऐसे ही उनने भी HTML ने भी कर दिया कि मार्क्यू की जरूरत खत्म, दूसरी चीज से वो उपयोग कर ले रहा है। तो हम तो उपयोग कर लेते है कि नहीं, वो कर दे कोई दिक्कत थोड़ी। मार्क्यू हम कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं चलो कंप्यूटर को चलाते हैं आज, और यहाँ हम कर देते हैं मार्क्यू को एंड। देखो जरा रिफ्रेश कर देखो, यहाँ पर ये देखो चल रहा है कि नहीं कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को चलाने के लिए उसके गुण को बदलना पड़ता है। अब मार्क्यू तो हो गया हमारा कंप्लीट, मार्क्यू के गुण को कैसे बदलेंगे? आप डायरेक्शन चेंज कर सकते, डायरेक्शन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? हम राइट कर दें, ठीक है, ये राइट कर दिए और इसको कर दिए रिफ्रेश। देखो जरा कहां से चलने लगा? राइट तरफ चलने लगा। ऐसे हम टॉप अप डाउन लेफ्ट राइट 4 दिशाएं होती है, चारों तरफ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन के बाद और क्या कर सकते हैं हम, बताओ जरा? विड्थ निर्धारित कर सकते, विड्थ को हम परसेंटेज में दे सकते कि नहीं? 50%। 50% देंगे तो देखो वो आधे में चलेगा, जितनी विंडो है उसके आधे में देखना, आधे में चलकर वो बंद हो जाएगा। देखो जरा हो गया बंद। अगर हम 30% करेंगे तो 30% में जाकर वो गायब हो जाएगा। देखो हो गया कि नहीं? 50 में हो गया। अगर हम उस साइड से चलाते तो आधे में जाकर गायब हो जाता। समझ गए? उसके बाद और क्या कर सकते बताओ जरा? बीजी कलर दे सकते हैं इसका। बीजी कलर देंगे तो बीजी कलर हम दे सकते हैं कुछ भी, जो हमारी मर्जी। मान लो हम बीजी कलर दे देते हैं फुल्ली येलो और रिफ्रेश करो, देखो जरा 50% है तो 50%। अब बीजी कलर भी क्यों देगा वो आगे तक? भाई जितना पैसा मिला उतने काम करेगा, वो भी आधे में कोताही करना था तो आधे में कर दिया उनने। चलो नेक्स्ट क्या करे थे अपन ने, और इसमें पिक्चर नहीं लाए थे, पिक्चर तो चलाना देखे थे। अब ये कंप्यूटर है, पिक्चर लाना बता दिया ना मैंने। देखो IMG टैग के माध्यम से पिक्चर भी लाएंगे, पर पिक्चर कैसे लाते अभी हमने देखे कि नहीं, बॉडी में देख लिया ना। यहाँ पे देखो सबसे ऊपर देखे थे, इसकी जगह आपको लिखना IMG SRC, काम वही करना अंदर, है ना, नियम वही है सारे, बस जगह चेंज हो जाएगी। चलो यहाँ पे देखो हम क्या बनाना चाहते हैं, बिहेवियर। बिहेवियर मतलब समझते कि नहीं? बिहेवियर मतलब उसका व्यवहार कैसा होगा, अल्टरनेट। ये सबसे अच्छा व्यवहार है। अल्टरनेट मतलब दो व्यक्ति है, दोनों एक दूसरे मतलब एक नहीं थक रहा है, दोनों काम कर रहे हैं। देखो वो जा ही जा नहीं रहा है, आ भी रहा है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं अल्टरनेट। देखो आने लगा। एक और होता है स्लाइड, स्लाइड मतलब जाकर रुक जाएगा, और एक होता है स्क्रॉल, कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, समझ गए मार्क्यू?
और बहुत सारी चीज उसमें अभी हमने देखते, स्क्रॉल अमाउंट वगैरह रहती है स्पीड तेज करने के लिए, देखे थे ना, तो अब उसका उपयोग कर लेना एक बार। चलो नेक्स्ट क्या है, इमेज लाना देखते हैं। तो img और यहाँ src और हम लाते हैं img1.png, है ना हमारे पास में कि नहीं है नहीं होगी तो नाम चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो ये है ना, यही नाम से, दूसरे नाम से रहेगी, दूसरे नाम से बुलाएंगे हम। इसका जो है विड्थ चेंज कर देते, इतनी बड़ी नहीं लेना है हमको, तो हम ले देते हैं कितनी, 150 पिक्सल। कितनी ले लेते, 150 पिक्सल। देखो जरा छोटी सी आ गई, है ना। अब ये उस साइड क्यों आगे, नीचे आना था भाई, यहाँ 50% इसने जगह ले लिया, तो वो वेब पेज भी बोल रहा है कि मैं जगह बर्बाद क्यों करूँ, तो उसको उन्होंने साइड की जगह दे दिया। अब मान लो इसकी विड्थ हम दे देते हैं, जो मार्क्यू दिए हैं इसकी 50% न देकर हम इसको हटा ही देते हैं। हटा सकते हैं, ये हटा दिया मान लो, ठीक है। अब देखो जरा, नहीं अब हमारी जगह है पूरी, अब नीचे आ जाओ बोल रहा है वो, ठीक है, समझ गए। चलो अब इमेज भी हो गई हमारी। इमेज में हम और बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, जैसे इमेज ना आए तो हमने अल्ट टेक्स्ट देना देखे थे, मतलब इमेज शो ना हो तो बता दे कि क्या था। जैसे मान लो वो वहां कुर्सी में मान लो कोई अननोन पर्सन आया, बोले यहाँ कौन बैठता है, तो वहां लिखा होना चाहिए कि आज जो उपस्थित नहीं है वो यहाँ पे है, और जो उपस्थित है उसको देखे कि बोलेगा वो काहे के लिए पूछेगा, पूछेगा नहीं पूछेगा। चलो अल्ट टेक्स्ट क्या होता है, अल्टरनेट टेक्स्ट। अब इमेज हो गई हमारी, और क्या बचा हमारा टेक्स्ट, बताओ जरा। एंकर टैग बचा, मतलब हम लिंक करेंगे अब किसी अन्य वेब पेज से, और बहुत सारे वेब पेज बना के रखे कि नहीं हमने अभी तक, तो ए टैग के माध्यम से क्या करते हैं हम, हाँ लिंक करते हैं। और ए टैग अकेला कुछ काम नहीं करता, ये देखो क्या आना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में हमने किसी व्यक्ति को काम करने बोला है, तो उसकी कुछ ना कुछ एक आध क्वालिटी लेकर ही आएगा, आएगा कि नहीं। जैसे मान लो हमने किसी टाइपिंग करने बोला है, तो किसकी फैसिलिटी लेकर आएगा, तो उसको बोलना पड़ेगा चल टाइपिंग कर दे, नहीं तो आकर बैठे चुपचाप, चाय नाश्ता पानी चल रहा है, तो ए अकेला आकर कुछ काम कर रहा है क्या, परंतु उसके साथ में उसका गुण आना चाहिए, कौन सा, HREF वाला, तभी उसके अंदर हम कुछ ना कुछ देंगे। अब मान लो टाइपिंग का गुण है और टाइप करें रहे चुपचाप बैठे, तो भी कुछ काम चल रहा है, उसको बताना पड़ेगा ना। तो हमने वेब पेज बनाए कि नहीं, बताओ कौन कौन से वेब पेज बने, बहुत सारे बने, नाम याद रखो जरा। फॉर्म बनाए, चलो form.html कर दें, इतना कर देते। अच्छा ये लिंक किसके माध्यम से खुलेगी, यहाँ पे देना भी पड़ेगा, क्या करेंगे, गो टू फॉर्म, समझ गए, ऐसा कर दो। और अब रिफ्रेश करके देखो, पता चल रहा है वहां पे हमने लिख दिए ओके, तो सामने वाले पता चलेगा कहाँ जा रहा है। जैसे गूगल में आप कोई चीज सर्च करते हो, जैसे देखो हम यहाँ पे जाते हैं इसमें, और यहाँ जाकर आप सर्च करते हो कुछ भी, हम कर देते हैं लेटेस्ट न्यूज, यहाँ देखो, ये देखो बजट 2023 लिखा है, तो मतलब इससे रिलेटेड ही न्यूज खुलेगी, कोई अदर खुलेगी, मतलब मीनिंगफुल है। तो ऐसे ही अपने को वेब पेज में भी मीनिंगफुल चीज देना पड़ेगा कि नहीं। पता चल रहा है वहां लिख दिया हमने रमेश कुमार, क्या रमेश कुमार की डिटेल खुलेगी, नहीं। गो टू फॉर्म, इसका मतलब मीनिंगफुल है कि नहीं, अब हाँ मीनिंगफुल ही रहना चाहिए। ये देखो आ गया, जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखो फॉर्म की विंडो खुली, मतलब ये वेब पेज लिंक हुआ कि नहीं। तो इमेज हो, कोई बैकग्राउंड में इमेज लाना हो, कुछ भी हो, आपको नियम पता चल गए। अभी फॉर्म हमारा इसी फोल्डर में रखा होगा कि नहीं, उसी नाम से भी रखा होगा, और उसका टाइप भी HTML होगा। पर करे क्या हमने, इसको बुलाने के लिए हमने ए टैग का उपयोग करे, इमेज को बुलाने के लिए हमने IMG टैग का उपयोग करे, बस यही फर्क हो जाता है, समझ गए। चलो इस प्रकार से आप बहुत सारे लिंक करके देखना, करे भी होंगे ना पहले। चलो यहाँ पे हम जो है, और क्या बचा हमारा, एंकर टैग हो गया, तो फॉर्म बचा। चलो फॉर्म बनाने देखते, फॉर्म बनाने के लिए कुछ फॉर्म है और उसके बाद फ्रेम है ना। चलो फॉर्म बनाने के लिए क्या लिखते हैं, फॉर्म, और फॉर्म को हम इस प्रकार कर देते हैं। इसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और प्रत्येक एलिमेंट को हम इनपुट टाइप से डिफाइन करते हैं। ज्यादातर कुछ ही चीजें होती है जो इनपुट टाइप से नहीं आती। तो मान लो एक फॉर्म बना रहे हैं, सबसे पहले हेडिंग देंगे कि नहीं, तो हेडिंग हम सबसे ऊपर दे सकते हैं, यहाँ H1 H3 कुछ में दे दो, चलो H3 में दे देते हैं। H3 में हम दे देते हैं स्टूडेंट फॉर्म, इस प्रकार दे दें, और H3 को क्या कर देंगे, क्लोज। फॉर्म के अंदर हम आएंगे, कोई भी चीज को किससे डिफाइन करते हैं, इनपुट टाइप से। अब टाइप में आप जो दोगे वो रहेगा कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या बना सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, या जो भी है, पासवर्ड है, जो भी बनाना चाहे। तो हम क्या बनाना चाहते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट। अच्छा इस टेक्स्ट में नाम नहीं दोगे क्या, देखो जरा यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बन गया क्या, पर क्या टाइप करोगे कुछ पता ही नहीं है, तो उसके ना सामने हम लेबल देंगे, क्या देंगे,
लेवल, ये देखो आ गया। अब इसके लिए हम टेबल नहीं बना सकते? बना सकते, बनाए थे कि नहीं आपने? बनाए थे ना। यहीं पे हम जो है TR लगा लेते, मतलब एक टेबल शुरू कर लेते इस प्रकार से, टेबल शुरू कर लेते और टेबल को नीचे पहुंचा के इसको उठा लो अभी, है ना। हम क्या क्या बनाते बताओ जरा, टेबल में TR बनाते क्या? बनाते TR बनाते हैं, और TR के अंदर क्या लिखते हैं? TD। चलो TD लिख दो। इस TD के अंदर हम क्या लिख देंगे? नेम। और एक और TD बनाएंगे, उसके सामने नीचे क्या लिख देंगे? अंदर जो कोडिंग है वो लिख देंगे। कौन सी? इनपुट। इनपुट के बाद हम लिख देंगे टाइप, और टाइप के बाद हम लिख देंगे क्या? टेक्स्ट। ठीक है। आप जो लिखते थे ना टेक्स्ट, उसके बदले में देखो इतनी जगह हम आप क्या लिखते थे बताओ मुझे? सीरियल नंबर, नेम, कुछ भी लिख देते थे, या 1 2 3 जो भी लिखना है। पर हमने क्या लिखे? इनपुट टाइप टेक्स्ट की कोडिंग लिखे हैं। बस एंगुलर ब्रैकेट आप ध्यान रखना, सही सही लगे होना चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, रिफ्रेश करके देखो। देखो अभी एक में समझ में नहीं आएगा, जब हम दूसरी कोडिंग करेंगे अब ये TR चेंज होगी कि नहीं बताओ मुझे? एक लाइन हो गई कि उसी लाइन में फादर नेम और दुनिया भर की चीज भर दोगे? क्या करोगे? ब्रेक, यानी नीचे लाओगे। तो नीचे लाओगे तो ये पूरी चीज सेम टू सेम उठकर आएगी कि नहीं? मतलब यही चीज आप टाइप करोगे। तो मैंने कॉपी इसलिए कर दिया सब में ना लगे। यहाँ करेंगे हम F नेम, बाकी चीजें सेम हमारी। अब रिफ्रेश कर कर देखो, देखो सिस्टमेटिक आ रहा है कि नहीं? मतलब हमको सेटिंग नहीं करना है ना, तो BR लगाने की जरूरत पड़ रही क्या? नहीं। तो आप टेबल में बनाओगे ना, टेबल आपने बना चुके पहले, उसको फॉर्म, मतलब फॉर्म को उसमें लिखना है। अब फिर से TR बदलोगे कि नहीं? आज नेक्स्ट कंट्रोल क्या रहता है बताओ जरा? यूजर नेम रहता है। तो यूजर नेम हमने दिया, और इसके लिए भी टेक्स्ट बॉक्स लेंगे कि नहीं? यहाँ कर दिया हमने क्या? ठीक है, ये देखो। अब क्या लेंगे? पासवर्ड। नीचे TR वाला फिर से कॉपी कर दो, और यहाँ यूजर नेम की जगह क्या आ जाएगा? अच्छा, पासवर्ड के लिए क्या देंगे? हाँ, ये चीज तो पता होना चाहिए। नहीं पता चल रहा किसी ने भी हमारा क्या देख लिया? पासवर्ड। पासवर्ड देख लेगा तो आफत हो जाएगी। बदल देना ना, देख लिया तो उसमें कौन सी दिक्कत? देखो बाकी चीज में देखो, ठीक है, इसमें फिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद और क्या बनाए? टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बनाए थे तो इसका नाम क्या लिख देंगे अपन? एड्रेस। और इसकी जगह पूरा पूरा हटा दो। हटा सकते कि? ये पूरा हटा दो यहाँ तक, ये TD के पहले तक। और इसको कैसे दे दो? टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया देखें कॉलम कितने लेना वो देते हैं कि नहीं? कितने लेना है? 20 दे दो कॉलम। और रो कितनी लेना है? रो को रोज से दर्शाते हैं, कितनी लेना रो? 5 ले लो। ठीक है। और 5 लेने के बाद इसको बाहर आकर यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को क्लोज भी करना है। देखो हो गया क्लोज, मतलब आपको करना है वो काम। चलो रिफ्रेश करके देखो, देखो जरा ध्यान से, बना कि नहीं टेक्स्ट एरिया? अभी सिस्टमेटिक आ रहा है कि नहीं? अब इसके बाद क्या बनाए थे बताओ जरा? टेक्स्ट एरिया के बाद क्या बनाया था हमने? रेडियो बटन, चेक बॉक्स बनाए थे। तो रेडियो बटन के लिए मैं यार यहाँ से जमाना बनेगा कि नहीं आपसे? तो मैं बाहर लिख देता हूँ फॉर्म के यहाँ पे, ठीक है। रेडियो बटन के लिए आप लेते हैं क्या? इनपुट टाइप रेडियो। क्या लेते हैं? ये रेडियो ले लेते हैं, और यहाँ पे कर दी हमने क्लोज। अच्छा, इसके बाद कुछ लिख भी दो। चलो यहाँ लिख देते हैं हम मेल, और इसको कर देते हैं क्या? रिफ्रेश। देखो रेडियो बटन बन गई। और अगर इसमें एक से अधिक चेंजेस ना होना, मतलब एक से अधिक सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या कर देते हैं हम? नेम देते थे। और नेम में हम दे देते थे क्या? इन सब का नाम जेंडर। सब में आप ऐसा दे देना। बस क्या चेंज होगा बताओ जरा मुझे? मेल की जगह फीमेल, अदर, है ना। ऐसे ही चेक बॉक्स बनाना, तो उसके लिए क्या करे थे हमने? इनपुट टाइप दिए थे, इनपुट टाइप, और यहाँ पे हमने दिए थे क्या? चेक बॉक्स। नेम अगर देना तो दे दो, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको इसमें रेडियो बटन में बस नेम देना पड़ेगा, ध्यान रखना। और इसमें हम दे देते हैं क्या? 10। देखो जरा रिफ्रेश करके, बना कि नहीं चेक बॉक्स? यही चीज आपको टेबल में बनाना। ठीक। और क्या बनाए थे अपन ने? कॉम्बो बॉक्स बनाए थे ना। तो कॉम्बो बॉक्स के लिए आपको क्या लेना है? सेलेक्ट। और सेलेक्ट लेने के बाद उसमें क्या लेना चाहिए? ऑप्शन लेते थे। ऑप्शन हम लेंगे और यहाँ लिख देंगे छिंदवाड़ा। मान लो हमको सिटी वाला बनाना, और ऐसे ही ढेर सारे हम कॉपी कर देंगे कि भाई हमको छिंदवाड़ा, भोपाल, इंदौर, बहुत सारी चीज लेना है। तो वो आ जाएंगे हमारे कॉम्बो बॉक्स में। देखो बना कि नहीं? बन गया। इसके बाद और क्या बनाया? बटन। बटन के लिए क्या करते बताओ जरा? बटन के लिए कुछ नहीं करना है। इनपुट टाइप, यहाँ लिख दोगे क्या?
सबमिट, और नेम में कुछ देना तो दे दो, नहीं तो इसको हटा दो। चलो सबमिट बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो इसी प्रकार सबमिट की जगह क्या हो जाएगा बताओ मुझे, रीसेट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फॉर्म। अब बताओ मुझे फ्रेम कैसे बनाते हैं। फ्रेम के लिए तो ये स्ट्रक्चर काम आएगा क्या, उसमें बॉडी रहती ही नहीं, तो हम क्या बनाएंगे नए सिरे से, क्या करेंगे नए सिरे से न्यू फाइल ले लेते हैं, और न्यू फाइल लेके इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं और इसका नाम कर लेते हैं frame.html। अब इसमें लिखेंगे कि नहीं, क्या लिखेंगे, HTML तो रहेगा कि नहीं, HTML हम बंद भी कर देंगे। उसके बाद हेड रहेगा कि नहीं, हेड भी रहेगा, और हेड के बाद टाइटल रहेगा, बॉडी नहीं रहेगी, ऐसा लिख दो इसमें फ्रेम सेट, बॉडी नहीं रहेगी, इसका मतलब सीधे क्या आ जाएगा फ्रेम सेट आ जाएगा। आएगा कि नहीं, फ्रेम सेट आएगा। तो फ्रेम सेट में क्या रहता है बताओ जरा, फ्रेम सेट में क्या रहता है, रो या कॉलम, दोनों रहती, दोनों में से कोई एक रहती, एक रहती, यानी कि खड़े में शो करना तो क्या आ जाएगा कॉल्स, और कॉल्स में आप दे दोगे क्या कि भाई आपको पहला जो है 20% में शो कराना है, ठीक है, कॉमा लगा लो, दूसरा 40 में कॉमा लगा लो, तीसरा ये भी 40 में, जितना बचा वही रहेगा ना, कि कम ज़्यादा दे सकते, कम ज़्यादा दोगे तो बच भी जाएगा उधर। अभी 3 चीज़ें दिए, 3 का एड्रेस देंगे कि नहीं हम, उसको देते हैं फ्रेम SRC में, किस में देते हैं फ्रेम SRC में, और यहाँ पे हम दे देंगे SRC में कौन कौन से दिए बताओ जरा, फॉर्म को फॉर्म कर दो form.html, ठीक है। उसके बाद और क्या है, क्या है और बताओ, फ्रेम SRC, और क्या है इसमें टेबल डॉट, और कौन सा पेज है बनाए थे कि बहुत सारे, बताओ जरा, जो रिवीजन वाला बनाए वही कर लेते हैं ना, अभी बनाए revision.html, फ्रेम SRC इक्वल लगाए, और यहाँ पे हमने कर दिए revision.html, और बाहर कर दो इसको क्लोज, और ये फ्रेम को कर दो बंद। अब इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो वाला पेज ओपन है क्या, हम करेंगे उसको ओपन, यहाँ जाएंगे पेज में जाएंगे, और इसका नाम करें हमने क्या फ्रेम नाम से, देखो यही देखें, इसको ओपन भी कर लो और गूगल क्रोम कर लो, देखो 3 पेज शो हो गए कि नहीं, परसेंटेज भी जो हमने दिए थे वही आए कि नहीं। अगर मान लो इसका परसेंटेज हम बढ़ाते हैं, इसको कर दें कितना 30, किसका कर देते 30, और किसी को घटाना पड़ेगा, इसको भी 30 कर दो, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको अगर बड़ा कर दें अपन ऐसा, या फिर पूरे में शो कर देते उसको इतने में, रिफ्रेश करके देखते, देखो जरा हो गया। अब इसी को अगर रो में कराना तो हम कहाँ चेंज करेंगे बताओ जरा मुझे, कॉलम की कॉल्स की जगह रोज कर देंगे, ठीक है। अब बताओ कोई डाउट है कोई भी HTML टैग में, यहाँ पे हमने IMG नहीं लिखे थे, पर हम तो IMG की प्रैक्टिस करें कि नहीं, कर लिए है ना। लिस्ट टैग के बाद हमने इमेज टैग, ठीक है, तो आपके पूरे टैग यहाँ पे खत्म होगा, एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब हम करेंगे प्रैक्टिस CSS की, ठीक है। CSS में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर ये अच्छे से बनता तो, ये नहीं बना तो उधर कुछ नहीं बनेगा। CSS बन जाएगा, फिर जावास्क्रिप्ट के बाद कुछ और चीज़ें बची थोड़ी सी, फिर आपका सब्जेक्ट एंड हो जाएगा, ठीक है।